हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमरेंद्र। स्वागत है ALNP टेक्निकल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ फिर से एक सेकंड चैप्टर के बारे में। तो कल मैंने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर किया था जो कि कंप्यूटर जनरेशन इंफॉर्मेशन से रिलेटेड था। आज मैं डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर से रिलेटेड बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे ALNP टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो लाए आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर, इसको मैं जूम कर लेता हूं। देख सकते हो यहाँ पे सेकंड चैप्टर है मेरा, कंप्यूटर का विकास, जिसे बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर, इसका इंग्लिश में बोला जाता है। कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है। कंप्यूटर क्या है? एक ऐसी निर्मित मशीन है जो हमारे काम करने और रहने या खेलने इत्यादि सभी तरह के परिवर्तन कर दिया जाता है। इसने हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरह से छुआ है। यह अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। पिछले लगभग 4 दशकों में इसे हमारे समाज में रहन सहन काम करने के तरीकों को बदल डाला है। यह लकड़ी के एम्बेकस से शुरू होकर नवीनतम उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तन हो गया है। देखिए, पहले के जो प्रोसेसर हुआ करता था वो कुछ लकड़ी का बना होता था, जो कि ऊपर में दिया गया है फिगर के माध्यम से आप उसे समझ सकते हैं। जो कि ये एक इंट्रोडक्शन दिया गया है पढ़ने के लिए, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं। धीरे धीरे जो क्या हुआ, एम्बेकस के रूप में वो नवीन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा उस तरह से माइक्रो प्रोसेसर का विकास होते गया। वही बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ से हम देखेंगे कंप्यूटर का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा, जो कि सबसे पहले आता है एम्बेकस। एम्बेकस क्या है? एम्बेकस का काम क्या है वो यहाँ पे बोल रहा है। हमारे वर्तमान यानी प्राचीन समय में गणना करने के लिए एम्बेकस का उपयोग किया जाता था। पहले के ज़माना जो था उसमें गणना यानी कि कंप्यूटर का जो डाटा होता है, जो कंप्यूटर को डाटा जो देते हैं उसको गणना करने के लिए एम्बेकस का उपयोग किया जाता था। आज के ज़माना में वो नहीं है कि ट्रांसलेटर हुआ, प्रोसेसर हुआ, ये सब पहले नहीं था। तो पहले क्या था, वो गुड़िया की तरह रहता था, जो कि यहाँ नीचे फिगर में भी दिया रखा है। मैं इसके आगे पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं समझा रहा हूँ। एम्बेकस का उपयोग किया जाता था। एम्बेकस यह एक यंत्र है जिसका अंक गणितीय यानी अर्थमेटिक के लिए किया जाता है। यानी कि एम्बेकस जो है अर्थमेटिक को गणना करने के लिए, यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग जो अर्थमेटिक के रूप में होता है उसको गणना करने के लिए एम्बेकस का उपयोग किया जाता है। गणना तारों में पिरोई मोतियों के द्वारा किया जाता था। पहले जो गणना होता था वो पिरोई मोती जो होता है, नीचे फिगर में भी दिया हुआ है, पिरोई मोती की तरह ही वो पहले कार्य करता था। इसका आविष्कार चीन में ही हुआ था। एम्बेकस का आविष्कार हुआ था चीन में। ये एक नॉमरिकल के तौर पर उसे आप समझ सकते हैं। एम्बेकस का आविष्कार चीन में हुआ था, जो कि एक नंबर में उसको पूछा जाता है। सेकंड आता है पास्कल कैलकुलेटर। यह पास्कल प्रथम गणना मशीन है। ये भी एक गणना मशीन है। मैकेनिकल कैलकुलेटर जिसे बोल सकते हैं। निर्माण में सन 1645 में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। यानी पास्कल कैलकुलेटर का आविष्कार जो है ब्लेज पास्कल ने किया था। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया गया था, जो 0 से 9 तक ही दर्शाता था। पहले जो पास्कल कैलकुलेटर था उसमें 0 से 9 तक ही दर्शाया जाता था। यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था। पहले जो कैलकुलेटर पर चला करता था वो सिर्फ जोड़ घटाव ही करता था। उसके अलावा परसेंटेज
ब्याज ये सब निकालना उसमें नहीं था। पहले जोड़ घटाव ही सिंपल किया जाता था, केवल जो ही करने में सक्षम था। अतः इसे एंडिंग मशीन भी कहा जाता है। दूसरा इसे नाम एंडिंग मशीन भी कहते हैं, पास्कल मशीन को एंडिंग में, जो कि यहाँ पर फिगर में भी दे रखा है। आप देख सकते हैं पास्कल कैलकुलेटर कैसा होता था पहले के ज़माना में। तीसरा है एनालिटिक्स इंजन, यानी कि सन 1801 में जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने एनालिटिक्स इंजन जो है जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने स्वचालित बुनाई मशीन का निर्माण किया। इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया। इसमें क्या किया गया, धातु के पंच जो होता है वो पहले हुआ करता था, छेद करके पंच किया, धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया जाता था और जो कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। पहले एनालिटिक्स इंजन था जो कि कपड़े की बुनाई करने के लिए उसको प्लेट को छेद कर उसमें प्लेट को छेद कर उसका यूज किया जाता था, जो कपड़े बुनाई में काम आता था। सन 1820 में एक का अंग्रेज आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने जो है डिफरेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिक्स इंजन बनाया। कुछ दिन जब बीता 1820 में, तो अंग्रेजी शासन जो है आविष्कार के रूप में चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंट रूप में एक इंजन का आविष्कार किया। वो इंजन है एनालिटिक्स इंजन। चार्ल्स बैबेज का कॉन्फ्रेंस का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया। बैबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग कर चार्ल्स बैबेज जो है अपना कॉन्सेप्ट का उपयोग कर पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। 10 साल की मेहनत के बावजूद वे पूर्णतः सफल नहीं हुए। सन 1842 में लेडी लवलेस ने एक पेपर LF का इटालियन इसे अंग्रेजी में रूपांतरण किया। एंगस्टा ने ही एक पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और इसके बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वन न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया। इसके लिए अगस्टा को प्रथम प्रोग्राम तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कार कहा जाता था। देखिए पहले जो था ना वो क्या हुआ था, बाइनरी के रूप में वो काम करता था, जो कि 010101 के रूप में वो पहले करता था। क्योंकि कंप्यूटर जो होता है एक अपनी भाषा नहीं समझता, जो हम लोग लिखते हैं ABCD, वो बाइनरी कंप्यूटर वो नहीं समझता, क्योंकि वो कंप्यूटर जो है एक बाइनरी भाषा समझती है यानी लैंग्वेज समझती है, जिसके लिए उसको एक प्रोग्रामिंग के रूप में उसे रन कराने के लिए एप्लीकेशन बनाया जाता था पहले। वही बोल रहा है। चौथा में आता है हरमन हॉलर्थ और पंच कार्ड। सन 1880 के लगभग हॉलर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया, जो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता है। देख सकते हैं यहाँ कीबोर्ड की तरह दिया हुआ है, कंप्यूटर कार्ड की तरह होता था। उन्होंने हॉलर्थ 80 कॉलम कोड और सेंसर टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया। यही है वो 80 कॉलम का हरमन हॉलर्थ पंच कार्ड का निर्माण किया गया टेबुलेटिंग मशीन है। फिगर भी दिया हुआ है, आप यहाँ से समझ भी सकते हैं ये किस तरह से होता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, प्रथम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC।
ENIAC, ENIAC का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। यह कंप्यूटर मार्क 1 आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ENIAC यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर यानी कि ENIAC का एक फुल फॉर्म होता है का निर्माण हुआ, जो प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। प्रथम का क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि प्रथम ENIAC कंप्यूटर जो था वो ENIAC ही था। इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट EDSAC स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के अनुसार प्रचालन निर्देश और आंकड़ा यानी डाटा जिसे बोल सकते हैं, जिसका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है, उससे कंप्यूटर में स्टार्ट होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए। ENIAC यानी EDSAC कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकास किया गया था, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट समाहित था। यह कंप्यूटर में निर्देश के अनुसार इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने में सक्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के संतुलन था। पहले जो कंप्यूटर प्रोग्राम जो बनाया करते थे, वो प्रोग्राम के जरिए क्या होता है, एक सर्वर के रूप में वहाँ पे स्टोर होता है। जो कोई भी प्रोग्राम जब बनता है तो वो यहाँ से जब तक कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने का भी काम करता है। और वो स्टार जो क्या बोलता है, इसको विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था EDSAC। अगला कंसेप्ट देखते हैं, यूनिवक क्या है। यूनिवक का UNIVIC का इसे हम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं। सन 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध यह प्रथम कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन के गुण सामूहिक थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, फिगर में भी दे रखा है। यहाँ पर हम देखेंगे कुछ इसका इंट्रोडक्शन दिया गया, विकास क्या है, वर्ष, मुख्य तथा एम्बेकस। एम्बेकस 3000 से 2000 प्रथम मशीन कैलकुलेटर है। पास्कल 1645 से प्रथम मशीन जो पास्कल जो है क्या काम करता है, प्रथम मशीन जो था वो जोड़ना, घटाना और गिनती करने में सक्षम, जो कि मैं इसे पिछले बार इससे पहले जो मैंने बताया था वही बोल रहा है यहाँ पे। कैलकुलेटर जो है सक्षम था, कैलकुलेटर पास्कल कैलकुलेटर वही होता है। जैकवार्ड वीविंग बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच होल के साथ उपयोग किया। ठीक है, लूम होल के साथ उपयोग किया। बेवेज एनालिटिक्स जो है प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश में था, परंतु बेवेज के जीवन काल में ये संभव ना हो सका। मतलब ये कंप्यूटर जो प्रथम कोशिश कर रहा था लेकिन इसका संभव नहीं हो पाया है। हार्मन टेबलेटिंग मशीन जो था डेटा को कार्ड में पंच करने तथा संग्रहित डेटा को सारणीकृत करने हेतु कुट और यंत्र का निर्णय किया गया। हार्ड आइकेन इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर का निर्णय हुआ, जिनमें डेटा संग्रहण के लिए पंच पेपर टैब का प्रयोग हुआ। ENIAC क्या है, प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र है जिसमें प्रोग्राम अस्थायी रूप से समाहित होता है। न्यूमेन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट कंप्यूटर की मेमोरी में निर्देश और डेटा स्टोर करने की अवधारणा का विकास हुआ। डेटा को निर्देश को बाइनरी
में कूटबद्ध करने की शुरुआत हुई। एडजैक प्रथम कंप्यूटर जो सूचनाओं और निर्देश को अपने मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। यूनिवक जो है प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप में उपलब्ध था। इसमें कुछ ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दिया गया है, ये अपना हिसाब से पढ़ने के लिए है और समझने के लिए है। ऐसे आप पढ़ सकते हैं समझने के लिए। हम अगला आते हैं चैप्टर पे। कंप्यूटर की पीढ़ी यानी कंप्यूटर का जनरेशन क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियाँ यानी जनरेशन होती है जो विकास करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वसनीय कंप्यूटर बना रहता है। देखिए, हम आपको बता दें, मार्केट में जो हमारे कंप्यूटर मिलते हैं वो 20,000 से 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 ऐसी डॉट करते हुए वो 1 लाख 2 लाख तक जाता है कंप्यूटर। ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक तरह से बिजनेस के हिसाब से बनाया गया है कि आपको क्या बिजनेस करना है, आपको कितना हार्ड वर्क करना है, उसके हिसाब से उसका कंप्यूटर बनाया गया है। वही बोल रहा है कंप्यूटर विभिन्न पीढ़ियों के विकास का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वसनीय कंप्यूटर बनाया गया है। जब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे तो हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही रहने देते हैं जो इसमें दिया गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या था उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। 1942 से 1955 के बीच में यूनिवक फर्स्ट यानी पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग करता है। फर्स्ट जो पहले कंप्यूटर आता था वो कौन करता था? वैज्ञानिक ही, फौज लोग और वैज्ञानिक लोग ही करता था। इसमें निर्वात वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा देते थे। कहने का मतलब पहले जो था ना कंप्यूटर वो आकार में बड़ा था जो कि हमारे घरों में ज़्यादा जगह छेकता था और वो ऊष्मा ज़्यादा प्रदान करता था, बहुत ज़्यादा करता। इसमें बहुत सारे निर्देश तथा सूचनाएं जो 0-1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होता था तथा इसमें मशीन भाषा का प्रयोग किया जाता था। इसमें क्या होता था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था तथा संग्रहित के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इसमें संग्रहित करने के लिए डाटा को पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इसका उदाहरण ENIAC है, यूनिवक जिसे यूनिवक ENIAC तथा मार्क 1 के उदाहरण है। निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां भी थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने के समय लगता था तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा करता था। कहने का मतलब जब प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर था और वो ज़्यादा हीट हो जाने के बाद क्या करता था, ऊष्मा पैदा करने लगती थी जिसमें ठंडा रखने के लिए उसे बहुत ज़्यादा खर्चीला आती थी। ठीक है, उसका उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत भी खर्च होता था। देखिए, पहले जो कंप्यूटर था ना वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा प्रदान करते थे जिसके कारण बिजली की खपत भी बहुत ज़्यादा होता था और ऊष्मा भी पैदा ज़्यादा करती थी जिसके कारण वो खर्चीला बहुत ज़्यादा इसमें आता था। तो इसके बाद जो आया वो जो सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर उसमें क्या बोल रहा है, 1955 से 1964 है जो कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। इसमें क्या किया गया, एक छोटे हल्के ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। कंप्यूटर में आंकड़ों को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। इसमें क्या किया गया, ट्रांजिस्टर लाया गया और मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टैब का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क का आयरन ऑक्साइड की परत होती है। मैग्नेटिक डिस्क जो होती है उस पर होती है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। इसकी गति और संग्रहण क्षमता काफ़ी तीव्र होता था।
मैग्नेटिक टैप जो होता है उसकी अक्षमता की बात किया जाए तो वो काफ़ी तीव्र गति से काम वर्क करता था। इस दौरान व्यवसाय तथा उपयोग जगह में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा नए प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ। आगे देखेंगे कि प्रोग्रामिंग भाषाओं का किस तरह से विकास होता था। तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या बोलता है, थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि 1965 से 1974 के बीच किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में नियंत्रण तकनीक विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम का विकास हुआ। ठीक है, मतलब तीसरे पीढ़ी के कंप्यूटर जो था उसमें तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम था और विकास भी हुआ। तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया, जिसे हम बोलते हैं आईसी। आप लोग सुने होंगे आईसी का नाम, वही बोल रहा है, वो आईसी का उपयोग किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे बोला जाता है। तीसरा पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया, जिसे ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का उपयोग किया गया, यानी प्रयोग किया गया, जिसका विकास कौन किया है, जे.एस. किल्विन ने आरंभ किया। आरंभ में LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड का प्रयोग किया गया, जिसे एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट या ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग भी होने लगा, यानी थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी का भी उपयोग होने लगा। मैग्नेटिक टैप डिस्क के संग्रहण अक्षमता में भी वृद्धि हुआ, मतलब मैग्नेटिक टैप को छोड़कर उसको भी कुछ लाया गया, जो आगे देखते हैं। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, यानी टाइम का भी बचत होने लगा इसमें, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के साधन का प्रयोग कर सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, अलग अलग हार्डवेयर भी मिलना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी मिलना स्टार्ट हुआ। जैसे हार्डवेयर में हुआ CPU, रैम, SMPS, ये सब अलग अलग मिलना स्टार्ट हो गया है, ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार ही सॉफ्टवेयर ले सकता है, जो ज़रूरी है उसे ही खरीद सकता है। क्या चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में देखेंगे, फोर्थ जनरेशन 1975 पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI IC के जगह लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह क्या लगाया, VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया। आरंभ हुआ जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता है। और जो फोर्थ पीढ़ी में जो आया उसमें चिप आने जिसमें लाखों चीज़ उसमें स्टोर कर सकते हैं, यानी संग्रहित कर सकते हैं। VLSI तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जो कि फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिसमें कंप्यूटर के आकार में कमी और अक्षमता में भी वृद्धि हुआ था। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में भी किया गया है, जैसे वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में मैग्नेटिक डिस्क तथा टैब के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का भी उपयोग होता है। मैग्नेटिक के जगह जो होता है सेमीकंडक्टर का भी उपयोग होने लगा। रैम की अक्षमता में भी वृद्धि से समय की बचत हुई और कार्य अत्यधिक तीव्र हुआ, हमारा टाइम के भी बचत हुआ। इस दौरान के GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया, जो कि फोर्थ पीढ़ी में MS-DOT, MS विंडो तथा एप्लीकेशन मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम तथा C लैंग्वेज का विकास हुआ, यानी हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण किया गया, स्टैंडर्डाइज किया गया। जैसे जैसे समय आगे टेक्नोलॉजी बढ़ा उस तरह से हमारा कंप्यूटर में भी उस तरह से उसको जनरेशन को किया गया, ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटरों में चलाया जा सके।
इसमें जो है प्रोसेसर का 4th पीढ़ी में प्रोसेसर में विकास हुआ, रैम में विकास हो गया, बहुत सारे जो कि में डॉस विंडो ये सब जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज ये सब 4th पीढ़ी में ही ये सब चेंज किया गया है। 5 पीढ़ी के जनरेशन में देखेंगे तो 5 पीढ़ी के जनरेशन में VLSI के स्थान पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केलर इंटीग्रेशन का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों गणनाएं करना संभव हो सका। मतलब इससे क्या हुआ, करोड़ों गणनाएं करना संभव हो सका। संग्रहण स्टोरेज के लिए CD कम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। ईमेल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है उसको बोला जाता है, तथा वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW को बोला जाता है, विकास हुआ। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग की जटिल कम हो गई। कृत्रिम ज्ञान तथा अर्थमेटिकल इंटेलिजेंट को विकसित करने की कोशिश भी की गई। परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले सके पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया तथा इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। तो आज मैं यहीं तक मैं रहने देता हूँ, जो कि 5 पीढ़ी कंप्यूटर के जनरेशन तक ही रहने देता हूँ, क्योंकि कल जो है मैं इससे अगला इसके आगे मैं चर्चा करेंगे, जो कि सेकेंड डेवलपमेंट और कंप्यूटर जो होता है उसके अगला कल चैप्टर पढ़ाएंगे, जो कि पार्ट 2 आएगा। ये पार्ट 1 था आज का, जो कि मैं देख लेता हूँ वहाँ से मेरा बचा हुआ है, जो कि कल इसके आगे मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के बाय, गुड नाइट।